ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे प्यारे मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं, क्या आप भी अपनी पत्नी को मूर्ख समझते हैं? क्या आप भी अपनी पत्नी से सारी बातें छुपाते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं आज अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे जीते हैं जैसे मानो कोई सीक्रेट एजेंट हो। लोगों को पता ही नहीं है, पत्नी को पता ही नहीं है, पति को भी पता नहीं है। तो ये इस प्रकार से क्यों जीते हैं, क्या कारण है? क्योंकि अब ऐसा बात भी होता है ना, दोस्त से बात करते रहते हैं तो दोस्त को बोलते हैं, अरे भाभी को मत बताना, भाभी को मत बताना तू। भाई वो नहीं समझती इस बात को, वो तो मूर्ख है, पागल है, वो नहीं समझेगी, वो डायरेक्ट मेरे को फिर बोलना स्टार्ट कर देगी। तो कुछ कुछ ऐसी बातें रहती हैं कि इसमें आप अपने आप को बुद्धिमान जता करके पत्नी को मूर्ख बताते हैं। अरे उस मूर्ख को क्या पता है। लोग कहते भी हैं अपनी पत्नी को, अरे मूर्ख है ये कुछ मतलब पाषाण बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है, इसके अंदर कुछ ज्ञान नहीं है। तो आप क्यों नहीं समझ पाते हैं, वो आप उसको क्यों किस कारण मूर्ख बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि कुछ कुछ बातें आप उसके साथ करते हैं तो वो समझ नहीं पाती। क्योंकि सबका सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें सोचने समझने की शक्ति कैसे अलग है? यहां पे बात यह होता है कि जो बुद्धि वो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस ली है, और जो बुद्धि आपने एक्सपीरियंस लिया अपने लाइफ में फील्ड से लिया हुआ है, चाहे वो परिवार से ली हो चाहे तुम बाहर से लिए हो, तो सबका अलग अलग बुद्धि है। लेकिन यहाँ पे कारण क्या होता है, हम मूर्ख इसीलिए बोलते हैं ज्यादातर महिला को, क्योंकि वो कुछ बात उसके मुंह में पचता नहीं है और वो डायरेक्टली वो क्या है बोल देती है दूसरे को, या सीक्रेट बता देती है। और भी बात है कि कुछ अगर उसको और करने बोलेंगे तो कुछ और कर देती है। अगर हम उसको पैसा देंगे रखने के लिए तो वो खर्च कर देगी और बोलेगी कि आप मुझे पैसा नहीं दिए थे इसलिए मैंने खर्च कर दिया। तो बहुत सारे रीजन है, तो बहुत सारे लोग जो है पत्नी को मूर्ख कहते हैं। लेकिन ये गलत बात है। आप अपना जितने भी इमोशनल है आप उसके साथ शेयर करें, उसे ये एहसास दिलाएं कि वही एक ऐसी मतलब महिला है जिसके सामने वो अपनी सारी बातें बोलता है, ताकि वो इतनी ज्यादा सिक्योर फील करे कि वो भी किसी को ना बताते हुए इस बात को वो अपने पास रखें। लेकिन कुछ स्त्रियां जो रहती हैं वो रख नहीं पाती है। तो उसके लिए जो है आप सोच समझ करके अपने पत्नी को बोल सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस लेवल तक जो है उस बात को छुपा सकती है। या मैं अगर कुछ बात को बोलूंगा तो वो लोगों के ऊपर ढिंढोरा नहीं पीटेगी, या मैं अगर कुछ बात बोलूंगा तो गुस्सा नहीं होएगी। तो ये सारा डिपेंडेंट जो है ना, वो सिचुएशन के हिसाब से रहता है, क्योंकि हर स्त्रियां ऐसे नहीं होती है। ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ स्त्रियों की बुद्धि जो है कमजोर होती है, लेकिन कुछ स्त्री बहुत ज्यादा बुद्धिमान होती है, कुछ स्त्री पूरा घर संभालती है। ये सारी बातें जो है एक स्त्री पर डिपेंड करता है। तो कभी भी कोई भी स्त्री को मूर्ख ना समझे, क्योंकि वो स्त्री घर बनाती भी है और घर बिगाड़ती भी है। तो अगर आप वो स्त्री जो एक खाली पन्ने की तरह होती है, उस स्त्री में अगर उस पन्ने में अगर आपको कुछ लिखना है तो ये आपके ऊपर है ना। तो वो पन्ना जो है अगर आप अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके एडवाइजर हैं, आप एक उसके लीडर हैं। तो आप पत्नी को किस प्रकार से गाइड करेंगे, किस प्रकार से समझाएंगे, किस प्रकार से बताएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जो हैं, अरे ये तो मूर्ख है, इसको क्या बताओगे, अरे उसको तो ज्ञान ही नहीं, कितना समझाओगे। नहीं, आप जब तक उसे अपने लाइफ पार्टनर को कुछ इमोशनली कुछ बातें ऐसे नहीं सिखाएंगे, नहीं बताएंगे, तो वो भी आपको वैसे ही समझेगी। क्योंकि हम एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। अगर एक दूसरे को हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे बीच में बहुत जल्दी दरार पड़ने वाला है, हमारे रिश्ते में गठान पड़ने वाला है, हमारे रिश्ते खराब होने वाले हैं और टूटने वाले हैं। तो याद रखें, किसी को भी मूर्ख नहीं बोलना है। अपनी पत्नी को आप सिखाइए, समझाइए, बैठाइए। ठीक है, कुछ ऐसी बातें होती है कि हम उसे नहीं बता सकते तो वो बात भी बिल्कुल उसे नहीं बताइए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी पत्नियां भी कुछ ऐसी एडवाइस कर देती है जिससे पति के न्यारे व्यारे लग जाते हैं, यानी कि पति का लाभ हो जाता है। तो आप उसके साथ इस बात को शेयर कर सकते हैं, है ना। और उसे ये एहसास दिला सकते हैं कि तेरा लाइफ जो है मेरे साथ है और तू मेरे जीवन संगनी है, और तेरे हिसाब से अगर तू मेरे को बताती है तो मैं कुछ कर सकता हूं। ऐसा बोल करके उसके ऊपर आपको थोड़ा सा भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि भरोसा का नाम ही है प्रेम। अगर प्रेम नहीं तो भरोसा नहीं, तो भरोसा नहीं तो प्रेम नहीं। तो याद रखें इस बात को, और आज से ही इसी वक्त से ही पत्नी के साथ बहुत सारे बातें साझा करें अपने लाइफ के बारे में, और उनसे भी पूछें, याद रखें। तो दोनों के बीच में पारदर्शिता बना रहेगा और अच्छे से जो है रिश्ता कायम रहेगा।
तो आज के लिए इतना है। इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ हम मुलाकात करेंगे। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।